आदमी ने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी और दोनों हाथों से बंदूक को पकड़ लिया। उसके टीममेट्स उस पर हंसने लगे। इंस्ट्रक्टर ने टाइमर स्टार्ट किया। इसका मकसद था AK-47 को जितनी जल्दी हो सके असेंबल करना, लेकिन आंखों पर पट्टी होने के बावजूद वो एकदम शांत रहा और सिर्फ 19 सेकंड में पूरी बंदूक असेंबल कर दी। सभी ने तालियां बजाई। उसकी परफॉर्मेंस देखकर स्नाइपर टीम के लीडर काफी इंप्रेस्ड हुए और उसे टीम में ले लिया गया। जब हथियार मिलने की बारी आई तो बाकी टीममेट्स को नए मॉडर्न स्नाइपर राइफल्स दिए गए, लेकिन उसे दिया गया एक पुराना और आउटडेटेड राइफल। उसने शिकायत की, लेकिन उसे कड़ी डांट सुनने को मिली। टीममेट्स ने भी उसके पुराने राइफल का मजाक उड़ाया। कोई ऑप्शन नहीं था, तो उसने अगली ट्रेनिंग में और ज्यादा फोकस करने का फैसला किया। इस ट्रेनिंग में स्नाइपर्स को बिल्कुल हिले बिना लेटना था, जबकि इंस्ट्रक्टर उनके बगल में फायर करता। वो अकेला था जो बिल्कुल नहीं हिला। अब आई शूटिंग प्रैक्टिस की बारी। इंस्ट्रक्टर ने स्नाइपर्स का स्कोप ढक दिया और उन्हें बिना देखे फायर करने का आदेश दिया। यहीं पर उसके पुराने राइफल की सारी कमजोरियां सामने आ गईं। उसने फिर से बंदूक को दोष दिया, लेकिन इंस्ट्रक्टर ने कहा, अगर तुम खुद अच्छे नहीं हो तो बंदूक को दोष मत दो। उसने ये बात नहीं मानी और खुद से वादा किया कि वो अपनी काबिलियत साबित करके दिखाएगा। एक नाइट शूटिंग एक्सरसाइज में टारगेट को अंधेरे में सिर्फ एक गोली से हिट करना था। बाकी सबने फायर करके चले गए, लेकिन वो अब भी टारगेट की तरफ शांत बैठा था। इंस्ट्रक्टर ने उससे पूछा, तू अब तक फायर क्यों नहीं कर रहा? उसने जवाब दिया, मैंने अभी तक गोली चलाई ही नहीं। फिर बिना किसी लाइट के उसने सीधा टारगेट हिट कर दिया, सिर्फ उस पुराने राइफल से। बिल्कुल परफेक्ट शॉट। इसके बाद उसने ट्रेनिंग पूरी की और जल्द ही उसे पहला मिशन मिला। दुश्मन एक पुराने फैक्ट्री में छुपे हुए थे और उसे ऑर्डर मिला कि उन्हें खत्म करना है। एक दुश्मन फैक्ट्री के अंदर था और दूसरा एक कचरे के ढेर में छुपा था, इतनी अच्छी तरह से कि बिना ध्यान से देखे उसे पकड़ना मुश्किल था। दोनों स्नाइपर देर तक एक जगह स्थिर बैठे रहे, लेकिन कचरे की बदबू ने छिपे दुश्मन को थोड़ा हिलने पर मजबूर कर दिया। उस छोटी सी हरकत से उसकी पोजीशन पता चल गई और आदमी ने तुरंत पकड़ लिया। फैक्ट्री के अंदर वाले दुश्मन ने उसे देख लिया और घबराकर फायर कर दिया। गोली उसके हाथ को छूती हुई निकल गई, लेकिन वो शांत रहा और एक ही शॉट में सामने वाले को गिरा दिया। जब उसने पक्का कर लिया कि दुश्मन मारा गया है, तो आराम से बैठकर अपने जख्म पर पट्टी बांधने लगा। ये आदमी चाहता था कि गोली बहुत लंबी दूरी तय करे, इसलिए उसने बहुत सावधानी से पिंस से गोली बिखेर कर गन पाउडर निकाल दिया। चुपके से उसने गन पाउडर को मॉडिफाई किया ताकि वो ज्यादा स्ट्रांग हो जाए। फिर उसने पुराना और नया गन पाउडर सही से मिलाकर गोली को फिर से भर दिया और टिप लगा दी। उसके बाद उसने गोली को ग्राइंड करके तेज किया। एक तेज गोली हवा के रेजिस्टेंस को कम कर देती है और ज्यादा तेज और दूर जाती है। अब यह आदमी चाहते थे कि इस मॉडिफाइड गोली से 10 किलोमीटर दूर किसी को मारना है। उसने जल्दी से स्नाइपर राइफल अटैच किया और स्कोप से डिस्टेंस ठीक 10 किलोमीटर पर मापा। इतनी बड़ी दूरी होने के कारण उसे पता था कि गोली गिर भी सकती है, इसलिए उसने शॉट को ज्यादा से ज्यादा दूरी तक पहुंचाने के लिए गन को थोड़ा ऊपर की ओर एडजस्ट किया। उसने अपना स्थान और टारगेट को मैप पर मार्क किया। फिर उसने विंड डायरेक्शन, विंड स्पीड और तापमान को महसूस करके चेक किया। इन सब को मिलाकर उसने मैप पर गोली की ट्रेजेक्टरी तैयार की। फिर उसने स्कोप से देखकर पक्का किया कि रास्ते में कोई ऑब्स्टिकल तो नहीं। जब पक्का हो गया कि रास्ता क्लियर है, तो उसने बुलेट लोड की, क्योंकि डिस्टेंस काफी लंबा था। उसने सेल फोन स्क्रीन पर टारगेट को लाइव ट्रैक किया। जरूरत के मुताबिक राइफल का एंगल थोड़ा एडजस्ट किया और चुपचाप इंतजार किया। जल्दी ही टारगेट आया। जैसे ही वह आदमी बोलने लगा,